हालेलुया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 16वां बाब उसकी 7वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ें। हालेलुया। खुदाम तारीफ हो। ये तकरीबन 3 महीने के बाद माइक यहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू किया। हालेलुया। 16 बाब यूहन्ना की इंजील उसकी 7वीं आयत से, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाए, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास से जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीले से नाज़िल हो। आमीन। मेरे सामने जो इस वक्त शेयर करने के लिए मरकज़ी आयत है, मेरे साथ मिलकर बोले, लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। लेकिन वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। सच्चाई का रूह, रास्तबाज रूह, रास्त रूह, रूह कुस, रूह हक, मसीह का रूह, खुदा का रूह, पाक रूह। पुराने अहदनामा में रूह कुस के लिए मुअन्नस का लफ्ज इस्तेमाल होता रहा, जैसे पैदाइश पहला बाब खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। इसी तरह से आगे जब हम पढ़ते हैं और दाऊद पर खुदा की रूह नाज़िल हुई, साउल पर खुदा की रूह नाज़िल हुई। तो रूह कुस पुराने अहदनामा में मुअन्नस सेंस में लुगत के लिहाज से, लेकिन जब नए अहदनामा में इसका जिक्र हुआ तो यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद में आता है वो तुमको रूह कुस और आग से बपतिस्मा देगा। और जब यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तो लिखा है खुदा का रूह कबूतर की सूरत में उस पर नाज़िल हो। तो यहां पे लफ्ज आया है सच्चाई का रूह, फिर आया है मददगार, इसका इन्हिसार। 2 अहद है, पुराना अहद और नया अहद। पुराना अहद जो बांधा जाता था वो बकरों, बछड़ों और जानवरों के खून से अहद बांधा जाता था। अब्राहम ने 3-3 साल के जानवर ज़बह किए और 2-2 टुकड़े उसने किए और बीच में से लहू के बीच में से गुजरा और खुदा ने उसके साथ अहद बांधा, मैं तेरी नस्ल वो मिस्र में जाएंगे और चौथी नस्ल में उनको वापस लाऊंगा। फिर खुदा ने मूसा के साथ बात की, हर घर पीछे बर्रा ज़बह किया जाए, बर्रे का लहू चौखटों पर लगाया जाए।
बियाबान में पहुंच गया कौम को लेकर, और वहां पर जानवर, बर्रे, बच्चों के लहू से अहद बांधा जाता था। नया अहद ये चौपायों जानवरों के लहू से नहीं, बल्कि खुदा के बेटे यीशु के लहू से ये अहद बांधा गया। ये अहद, नया अहद यीशु मसीह ने जब वो खाना खा रहे थे, शीरा लिया, प्याला लिया और उनको दिया, ये नए अहद का खून जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया जाता है। और ये अहद आगे ले जा रहा है। वो जिस्म के साथ जिस्मानी बातें थी, और जो नए अहद की बातें हैं ये रूहानी बातें हैं। खुदा रूह है। ये बात इस्राएल को इस बात की समझ ना आई, लेकिन नए अहद के लोगों को इस बात की समझ आई। खुदा रूह है और जरूर है उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई। यहां से रूह का ज़हूर, रूह के ताल्लुक से लोगों को तारुफ कराया गया। असल में तो जब यीशु मसीह का जिक्र शुरू हुआ मुकद्दस मरियम के साथ, तो वहीं से रूह की बात शुरू हो। रूह कुस के वसीले से वो पैदा होगा। वो रूह कुस की कुदरत से पेट में पड़ा, रूह कुस की कुदरत से पैदा हुआ, रूह कुस की कुदरत से वो बियाबान में ले जाया गया। वो रूह की तहरीक, रूह की कुदरत से चल रहा। और इस रूह के ताल्लुक से लाजिम था कि कलीसिया को इसके बारे में एजुकेट किया जाए। इसकी बुनियाद, जैसे कि आज की ईद का नाम अभी थोड़ी देर पहले मुबशर माजिद ने बताया, इस ईद का नाम क्या है? ईद पेंतीकोस्त। ईद पेंतीकोस्त, ये जो ईद पेंतीकोस्त है, इसकी इब्तदा हम देखते हैं अखबार की किताब और उसका 23वां बाब 15वीं आयत से। और तुम सबत के दूसरे दिन से, जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना। पूले के लाने वाले दिन से गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाए। एक सबत में कितने दिन? 7 दिन। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और 7 सबत कितने दिन हो गए? 7 बाई 7 कितने? 49। और अगला सबत जो उसका पहला दिन, 49 जमा 1 कितने हो गए? 50। ये लफ्ज 50 जो है, ये है ईद पेंतीकोस्त। ये है पेंतीकोस्त, 50वां दिन। वो किसी मजहबी स्कॉलर के बारे में मैं वो सुन रहा था, वो कहता है पटनी कोस्ट। पेंतीकोस्त को पटनी कोस्ट कह रहा है। तो ईद पेंतीकोस्त के दिन ये सच्चाई का रूह उन पर नाज़िल होने वाला है। इसके लिए यीशु मसीह ने उनको अपने खिदमत के 3 सालों के अंदर एजुकेट किया। वो रूह मेरे बाप का रूह है। अदालत के अंदर फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे बाप का रूह तुमको बताएगा कि अदालत में कैसा जवाब देना है। वो रूह उसके खिलाफ गुनाह ना करना। बाप के खिलाफ गुनाह माफ हो जाएगा, यीशु मसीह के खिलाफ, इब्ने आदम के खिलाफ गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन जो गुनाह रूह कुद्स के बारे में होगा, खिलाफ होगा, वो माफ नहीं होगा। और मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। वो मददगार क्या करेगा? तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। क्या करेगा? सच्चाई की राह दिखाएगा। तुम्हारा मददगार होगा।
दुनिया को गुनाह के बारे में वो मुजरिम ठहराएगा और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। शागिर्द 3 साल तक मसीह के साथ चलते रहे। यीशु मसीह ने कई दफा उनको पहाड़ पर ले गए, झील पर ले गए, मैदानों में ले गए, बुशादी कामों के लिए ले गए और वहां पर दुआ का प्रोग्राम बनाया और उनको कहा दुआ करें। और शागिर्द क्या करते थे? सो रहे। यहां तक कि गेत्सेमनी बाग में भी सो रहे थे। शागिर्दों को दुआ करते हुए हम नहीं देखते, लेकिन पहली दफा शागिर्दों ने यीशु मसीह के अल्फाज, यीशु मसीह की बातों का एहतराम किया और उन्होंने मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद यरूशलेम में आके मरकज के बाला खाना में दुआ में ठहरे। वो 10 दिन तक मुसलसल दुआ में रहे। मसीह के ज़बह होने के दिन से 40 दिन मसीह फिरते रहे, शागिर्दों को मिलते रहे। मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक उनको मिलते रहे। और अब बाकी 10 दिन है। ईद पेंतिकोस्त आने वाली है। उनको ईद पेंतिकोस्त के लिए तैयार किया किन अल्फाज से? बाप के वादा के मुंतज़िर रहो, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन तुम 2 दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। और वो ठहर गए। और ईद पेंतिकोस्त के दिन लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। जुबानें उन पर आग के शोलों की सूरत में आकर ठहर गई और वो सब रूह गुस्से भर गए और गैर जुबानी बोलने लगे जिस तरह रूह ने बोलने की ताकत। ये है वो बीज जो यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी के अंदर रूह कुद्स के बारे में बीज बोया था। ये बीज उगा है। जब बीज उगता है तो फसल बनती है, पौधे नजर आते हैं। 120 पौधे वो नजर आ रहे हैं। जब वो पौधे आगे बढ़ते हैं फिर उनके अंदर फूल निकलते हैं, फिर फल लगते हैं। रूह का फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और इस दरख्त के इसकी जो नेमतें हैं, इसकी जो लज्जतें हैं, इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम, शिफा की नेमत, मौजों की कुदरत, तरह तरह की जुबानें, जुबानों का तर्जुमा, गैर जुबानें, रूहों का इम्तियाज, ये रूह उसकी लज्जतें हैं, एबिलिटीज हैं, जिनके जरिए से खुदा के खादम खिदमत के अंदर इनको टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे जीजों, ये सच्चाई का रूह राह दिखाने वाला है। इसके लिए एक बड़ी स्ट्रांग वार्निंग है। इफ्सियों के खत में पौलुस ने लिखा, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना हो, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना हो। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरे सच्चाई के रूह के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सच्चाई के रूह के बारे में तूने ऐ खुदावन अपने शागिर्दों को 3 साल की खिदमत के अंदर उनको एजुकेट किया।
और आसमान पर जाने से पहले खसूसी नसीहत की और उन्होंने इसकी ताबेदारी की और वो सब उनको से भर गए और कलीसिया ईद पेंतिकोस के दिन नए अहद की कलीसिया पैदा हो गई। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े फजल के लिए, इस बड़े रहम के लिए, और खुदावंद को अपने जलाल के लिए अपने लोगों को इस रूह की ताबेदारी में चलने का फजल दे, यीशु के नाम, आमीन।